ज्ञान पढ़ने से नहीं, ठोकर लगने से मिलता है या अनुभव करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति दूसरे के द्वारा ही मिली थी। और हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ और साथ साथ में शहर को घुमाओ और वादियों को में भी घुमाओ। वह बिल्कुल सत्य है। पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो टीएन शेषन अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे थे वादियों में। वहाँ पर उन्होंने एक चरवाहा से उन्होंने कहा कि तोता उतार कर मुझे दे दो। चूँकि उनके बच्चे और परिवार वाले तोता से प्रभावित हो गए, लेने के लिए वह बोले कि 10 रुपया दूंगा। 10 रुपया के उस समय काफ़ी महत्व था, लेकिन बच्चे ने नहीं लिया। फिर 50 रुपया कह दिए। उसके बाद वह काफ़ी उस पर गुस्सा गए। बच्चा ने कहा कि आप चले जाएंगे, मैं तोता दे दूंगा आपसे निकाल कर। इसके माँ और इसके जो पिता होंगे वो शाम को जब घोंसला में आएंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे तो वह कल्पेंगे, तो मुझे ऊपर पाप चढ़ेगा। वहीं पर टीएन शेषन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति एक जगह ट्रेन से उतरे। ट्रेन से उतरने के बाद में वहाँ उन्होंने बहुत सारा सामान देखा कि रखा हुआ है, और इनका भी सामान बहुत था। एक बच्चा वहाँ खड़ा था और एक बच्चा सामान को ढो रहा था। दोनों सामान को ढो करके जब इनके पास जब आया तो इनका भी सामान ढोने के लिए जो बच्चा खड़ा था उसका वो मदद करना शुरू किया। जो सामान ढोया उसको उन्होंने पैसा दिया। तो उसने कहा, और वह बच्चा हंसते हुए जो जहाँ खड़ा था, जो बच्चा सामान के लिए इनका एक महानुभाव के पास, तो वो उनके सामने में उसको पैसा दे दिया। देने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि तुमने सामान ढोया और इसको ये खड़ा था और इसको पैसा दिया। तो कहा कि गरीब है, लाचार है, शरीर बीमार है, इसलिए हम लोग आपस से विचार कर सारे बच्चे, गरीब बच्चे लोग इसको देते हैं। उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई कि असहाय को हर हमेशा मदद करना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान आदमी को अनुभव करने से होता है, समाज में बैठने से होता है।